शिवाय नमस्तुभ्यं। शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि दुनिया के सारे तीर्थ नहीं जा सकते, पृथ्वी की सारी नदियों में स्नान नहीं कर सकते, पवित्र नदियों में आप स्नान नहीं कर सकते, या किसी भी तीर्थ में जाकर एक रात्रि भी विश्राम नहीं कर सकते, या हमने जिंदगी में कोई दान करा ना करा, कोई पुण्य करा ना करा, कोई सत्कर्म करा ना करा, कोई शास्त्र पढ़ा ना पढ़ा, कोई शास्त्र सुना ना सुना, उसके बाद भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन में अगर मात्र एक बार भी आप शंकर के शिवालय में प्रवेश कर गए या मंदिर में प्रवेश कर गए तो सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारी बावड़ी, सारे तालाब, सारे कुंड के स्नान का पुण्य, दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। केवल शिव तत्व को प्राप्त कर लेने। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि घर में जो दिया होता है वो दीपक भी कोई साधारण नहीं होता, उस दीपक की भी महत्वता है, उस दीपक का भी वर्णन है। महाराज एक बात और बहुत अच्छे से सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी को सवार हो, शायद आपके जीवन को सवार हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी मौका लगे शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, यहां तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है, महाराज तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, कभी मौका लगे और आप पूजन करने के लिए गए, कभी पूजन करने के लिए, और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने, अरे बोलो तो जम के, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हो, तभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। अब वो 5 स्थान, वो 5 स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का, और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने, ये से सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, 3 भाग का जहां मिलन होता है, 5वां स्थान, ये 5वां स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। 3 महीना बहुत दूर, पर करना है दिल से। और कई तरह के दीपक होते हैं, दीपक का भी विधान वर्णन किया गया, उस दिए का भी वर्णन किया गया। यहां तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है, तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो,
उस दिए की बत्ती को नीचे डाल दीजिए और उस दिए को पानी की बाल्टी में धो दीजिए। कौन सी बाल्टी में? जिस बाल्टी के पानी से आप बच्चे को स्नान करा सकते। आपके घर में अगर वृद्ध माता है उसके केवल भगवान पर से ले जाकर, पास में से ले जाकर उस बाल्टी में थोड़ी देर डाल दो और उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा, बच्चे तक आएगी। बड़ी बेचैन दिख रही हो तुम, क्या बात है? पार्वती जी कहती है देवव्रत, काश्मीर प्रदेश का एक भक्त देवव्रत बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आपका मंत्र जाप कर रहा है। कहीं पर भी व्यस्त रहिए, 2 क्षण अपने पिता के। मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी, पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, और तीसरे नंबर सरस्वती वीणा बजाती है, इंद्राणी उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल का सिंचन करती है। 33 कोटि देवी देवता उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में विराजमान होते हैं। इसलिए देवव्रत एक बार पंचाक्षर मंत्र बोलता है तो वो 33 करोड़ बार गिना जाता है। ऐसा बेलपत्री का वृक्ष होता है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार अगर भगवान का नाम लिया जाता है तो वो 33 करोड़ बार, 33 कोटि बार गिना जाता है। एक मंत्र केवल नमः शिवाय। समय अपने बुजुर्ग माँ बाप को देने का प्रयास करो, थोड़ा समय नमः शिवाय। हम ये नहीं कहते 33 कोटि बार गिना। हम ये भी नहीं कहते कि तुम दिन भर इतना सुंदर लिखा है। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कथा में कहा, कि तुम दिन भर परमात्मा अपने लिए अच्छा वाला घी छाट के लाना, अच्छी कंपनी का लाना, और जब यज्ञ करने बैठे, पूजन करने बैठे, हवन करने बैठे, भगवान का कोई पाठ पूजन करवाई, पूजा वाले दुकान पे बोलना कि पूजा का घी चाहिए। सदुपयोग जरूर। तो वो पूजा का सामान बेचने वाला भी चतुर था, उसने पूजा का ही घी दिया। तो इन्हें पूछा भैया ये घी कितने का? तो क्या 80 रुपए का? तो 80 रुपए का आधा किलो? तो क्या पूजा का है? दुनिया में सारी दुनिया, सारी सृष्टि विचार करिए जरा। में लग जाएगी सारी अब और मांग कितना रही है? बस बेटा सीए में पास हो जाए भगवान, इसीलिए मैंने पूजन कराई। अब भगवान बोल रहा 80 रुपया का घी हमको लगा रही चूना, खाना दे सकती है सारी दुनिया ईर्ष्या में भूल 80 रुपया का। और वो पूजन वाले की दुकान पे जाके घी का दिया लगाइए। अगर 40 का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का, आपके लिए और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, इसका पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो, और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। अरे हमारे सीहोर में घड़ी पूजा की दुकान है, हम अब कई परिचित हैं, उनके यहाँ चले जाते हैं। हमने पूछा क्यों तुम्हारे तो सारा अगरबत्ती रखी, धूप बत्ती रखी, दिया बत्ती रखी, सारी रखी, ये घी का पैकेट भी रखा, उसमें नाम भी लिखा है, ये काय का घी असली है भगवान की। अरे गुरु जी कोई असली है? बस घी है, उसमें लिखा है शुद्ध घी। तो शुद्ध घी तो लिखा है, पर ये कितने का है? 65 रुपए का डब्बा है। हमने कितने किलो का? आधा किलो का। हमने कहा वाह, काय के लिए होता है क्या? लोग लेके जाते हैं हवन पूजन के लिए। हमने भी सोचा वाह रे विश्वनाथ वाह, क्या किए? एक बंगला बना दो भोलेनाथ, सर्विस लग जाए भोलेनाथ, फिर के बहू का छोरा हो जाए भोलेनाथ। अब भोलेनाथ जी से पूछा ये देते क्यों नहीं? तो भगवान भी बोले बस वो पूजा वाली दुकान का 80 रुपए में काम चला रही है और ढेरों का मांग रही। अब बताओ, तुम सोचो कि भगवान क्यों प्रसन्न नहीं हो रहा। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, तुम भगवान को लाखों का मत दो, करोड़ों का मत दो। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा कि मुझे करोड़ों का रुपया देना। भगवान कभी आकर नहीं बोलता कि मुझे लाखों का धन देना। भगवान कभी आकर नहीं कहता कि मुझे आभूषण देना। भगवान कभी आकर नहीं कहता कि मुझे वस्त्र देना। भगवान केवल एक बात कहता है कि तुम अपना दिल देना, अपना मन देना, चित्त वृत्ति देना। तुम अपना मन तो दो, अपना भाव, अपना दिल, अपनी वृत्ति, अपना चित्त भगवान को दो। पर महाराज वही तो नहीं दे पाते, दिक्कत तो वही है ना। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो हमारी फुल वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।